वेलकम एवरीवन टू फिजिका। इस वीडियो में ये क्वेश्चन करेंगे, फेस स्पेस से आया था ये। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये पार्ट सी में, CSAT नेट नवंबर 2020 में। ये पार्ट सी का 15th क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन थे पार्ट सी के। 15th क्वेश्चन ये है, कंसीडर अ पार्टिकल विद टोटल एनर्जी E मूविंग इन वन डायमेंशन इन अ पोटेंशियल Vx एज शोन इन द फिगर। ये फिगर पोटेंशियल की हमें दे रखी है, पोटेंशियल का वेरिएशन दे रखा है हमें विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एंड जो टोटल एनर्जी है ये हमें कांस्टेंट दे रखी है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड इट्स कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल इन द फेस स्पेस। फेस स्पेस में बताना है कैसा ऑर्बिट रहेगा पार्टिकल का। क्या कर सकते हैं इसमें, हमें पता है सिंस टोटल एनर्जी जो है, ये सबसे पहले तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। फेस स्पेस से काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस भी आते हैं, लास्ट ईयर मैंने देखे हैं काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। इस बारी बहुत इजी क्वेश्चन आया ये। इसमें सिंपली क्या करना था, हमें टोटल एनर्जी सिंस हमें कंजर्व दे रखी है, टोटल एनर्जी ये जो है कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी होती है, इट इज़ सिंपली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ हमें जो फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री दिखानी है, डैट इज़ बिटवीन मोमेंटम एंड x। px वर्सेस x होता है, वन डायमेंशन में है तो px वर्सेस x दिखाना है। मोमेंटम का रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, इट इज सिंपली px² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो हमें vx यहाँ पे दे रखा है, x का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम याद रखना, मोमेंटम जो होता है px², जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है px²/2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज px²/2m। यहाँ से जब हम मोमेंटम निकालेंगे px, दैट विल बी √2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के हाफ पावर पे, √ पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन हम देखेंगे कैसे वेरी कर रहा है। कैलकुलेट देखते हैं कैसे कैसे कर्व आएगा हमारे पास। नाउ एक और चीज़ कंसीडर करनी है, जब हम px की यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे मोमेंटम और एनर्जी में, यहाँ से हमें पता चल रहा है px²/2m वुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी जो कंजर्व्ड है माइनस द पोटेंशियल एनर्जी। मोमेंटम जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास √2m प्लस माइनस का 2m e माइनस Vx। ठीक है, तो इस टाइप की एक्सप्रेशन आएगी, मतलब मोमेंटम जो है वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में ही, इसलिए ऐसे टाइप के कर्व्स आएंगे जो दोनों तरफ जाएंगे। ठीक है, एज अगर हम पोटेंशियल, यहाँ से हमें दिख रहा है, इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि एज पोटेंशियल जो है हमारा इंक्रीज करेगा, मोमेंटम जो है हमारा, अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, पहले तो यहाँ से देख लो इस इक्वेशन से कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मैं इसको एक बारी इस इक्वेशन को लिखता हूँ। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज एज पोटेंशियल Vx इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इट विल डिक्रीज। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से अगर, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली डिक्रीज हो जाएगी। एंड एज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। यही मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, मोमेंटम पे भी यही रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो मैं यही दिखाना चाहता था। तो एज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी, सिंस E कांस्टेंट है तो इंक्रीज करेगी, तो मोमेंटम विल डिक्रीज इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे बस यही है, काइनेटिक एनर्जी तो खाली डिक्रीज हो रही थी, बस मोमेंटम जो है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दोनों डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। एंड एज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, मोमेंटम जो है डैट विल इंक्रीज, क्योंकि अगर ये इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, मोमेंटम विल इंक्रीज इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा मोमेंटम।
सो अब कर्व पे देखते हैं कैसे कैसे हमें पता चलेगा। सो कर्व से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे कर्व आएगा, ठीक है। सो इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पे, एंड पॉइंट्स पे सबसे पहले देखो तो एक्स तो सेम ही रहेगा, तो इसी के बीच में ही कर्व बनेगा हमारा मोमेंटम और उसका। सो मैं कर्व यहाँ पे ये बना रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज पी एक्स वर्सेज एक्स का कर्व है, दिस इज मोमेंटम वर्सेज एक्स, ठीक है। हमें ये एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच में कर्व बनाना है। सो दीज आर एंड पॉइंट्स। सो एंड पॉइंट्स पे देखो सबसे पहले, सिंस टोटल एनर्जी यही है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा मैक्सिमम है एंड दैट इज इक्वल टू ई एंड पॉइंट्स पे। सो यहाँ पे जो मोमेंटम है हमारा, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है, मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन पॉइंट्स पे ज़ीरो है। सो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो गया। सो मोमेंटम ज़ीरो हो गया तो इस कर्व पे ये ज़ीरो यहाँ से पॉइंट करेगा। सो इस कर्व पे यहाँ पे पॉइंट करेगा। नाउ अब आगे आगे देखो, जैसे जैसे यहाँ से लेते हैं तो जैसे जैसे ये मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, सो इस पॉइंट यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे ये डिक्रीज़ कर रही है। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है एंड ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये सारी जो सारी पोटेंशियल एनर्जी ही थी, बट यहाँ पे क्या है कि अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गया यहाँ से और काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी अब पहले से ज़्यादा हो गया। पहले काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज़ीरो थी, अब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है अंटिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ रहेगी। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो हमने यहाँ से देखा था इस इक्वेशन से देखा था, अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी टर्म, और इस इक्वेशन से भी देखा था अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो मोमेंटम विल इंक्रीज इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। सो हमारा जो पोटेंशियल है वो जो मोमेंटम है वो इंक्रीज़ करेगा इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, कुछ इस टाइप का हमें मिलेगा, ठीक है। सो इस पॉइंट तक मैंने यहाँ तक बना दिया। सो इस पॉइंट पे हमें मिनिमम मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम पॉइंट है। सो दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड ये काइनेटिक एनर्जी है। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये डिक्रीज होती जा रही है अंटिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक दोबारा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी अब कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा, तो फेज स्पेस में कुछ इस टाइप का कर्व आएगा, ठीक है, ठीक है। मिनिमा आ गया दोबारा, पहले मैक्सिमम पे गया मोमेंटम, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ मोमेंटम का, फिर मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैक्सिमा आया, अब ये डिक्रीज कर रहा है अगेन। अब दोबारा क्या हो रहा है, दोबारा अगेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे जा रही है धीरे 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 अंटिल दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एंड ये जो मिनिमा है अब ये इस मिनिमा से भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी देखोगे वो बहुत कम है, इट इज़ वेरी स्मॉल। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी हाई हेयर एट दिस पॉइंट। सो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है मतलब मोमेंटम और ज़्यादा है। सो अगर इस मिनिमा से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उससे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे। सो मोमेंटम ही उतना ही ज़्यादा होगा क्योंकि अंडर रूट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पे और ज़्यादा मैक्सिमा हमें मिलेगा, मोमेंटम और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्व दोबारा बनाता हूँ। सो यहाँ पे हमें एक और मैक्सिमा मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा बड़ा मैक्सिमा मिलेगा यहाँ पे। एंड आगे क्या होगा, दोबारा अगेन अब ये दोबारा पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारी धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है। सो काइनेटिक एंड इस पॉइंट तक पूरी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगेन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी के इक्वल आ गई। मतलब अब ये इस टाइप से कर्व यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एंड पॉइंट अब मैंने यहाँ पे ले लिया कर्व ड्रॉ करने के लिए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम ज़ीरो था तो ऐसे गया, पहले एक मैक्सिमा आया एंड देन फिर एक और हाइयर मैक्सिमा आया। तो हमें इससे पता चल रहा है कि अगर मिनिमा जितना बड़ा होगा
पोटेंशियल एनर्जी का, जितना मिनिमा ज़्यादा बड़ा होगा उतना हाई यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, उतना ही हाई हमें मैक्सिमम मिलेगा पी एक्स वर्सेज एक्स कर्व में, फेज स्पेस में, ठीक है। तो यही हम यहाँ से, बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको मैं बस कंसेप्ट समझाने के लिए ये सब समझा दिया, वरना ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते ही अगर किसी ने पहले करा होगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो देखते ही देख लेगा कि इसी टाइप का कर्व आएगा, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, इस टाइप का कर्व आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बाकी सारे भी दे रखे हैं इस टाइप के। सो अगर दोनों मिनिमा सेम होते तो इस टाइप का कर्व आता, ठीक है, दोनों मिनिमा अगर सेम होते, ठीक है। तो इस टाइप का तो कभी नहीं आएगा। एंड इस टाइप का आता अगर उल्टा होता, अगर उल्टा होता, ये मिनिमा छोटा होता, ये बड़ा होता, तो इस टाइप का कर्व आता, ठीक है। तो इन्होंने सारे पैटर्न्स देख दिए थे कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपको पता है तो आप इजीली, बहुत इजी क्वेश्चंस था, सिंपली आपको देखना था कि पोटेंशियल एनर्जी हमें फेज स्पेस में जब हम मोमेंटम लिखते हैं तो उसे हम रिलेट कैसे करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। सो काइनेटिक एनर्जी से अगर रिलेट कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ओके, तो थैंक यू।